मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंटेल के कोटेशंस मेनली, और इंटेल की कोटेशंस कैसे रहते हैं कि इंटेल का प्रोसेसर राइजन प्रोसेसर से बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करने जाए इंटेल के कोटेशन जो मैंने निकाले हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 तक है, और अगर ऑनलाइन के बारे में बात करें तो वो 27,000 के बजट तक चला जा रहा है। जो मैंने पार्ट्स यूज़ किए हैं वो इंटेल के i3 है। i3 में F सीरीज़ भी दिखाऊंगा मैं आपको और नॉर्मल सीरीज़ भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि F सीरीज़ में हम लोग को ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट रहता है और नॉर्मल सीरीज़ में हम लोग को ग्राफिक कार्ड नहीं लगता। और मैं जो मदरबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ नॉर्मल अपना H410 का मदरबोर्ड रहेगा, ए डेटा की SSD रहेगी और नॉर्मल एंटेक का पावर PSUs रहेंगे और हमारे क्रूशल की नॉर्मल रैम रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैबिनेट का जो चॉइस है वो आपके ऊपर है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक नॉर्मल अच्छा कैबिनेट लो, क्योंकि ये हम लोग एक बजट बिल्ड कर रहे हैं। बजट बिल्ड में हमें इतना कैबिनेट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस मेनली चाहिए। तो अभी चालू करते हैं वीडियो को, और मैं आपको बता दूं ये जो बजट है ये हमारा ऑनलाइन जो गया था बजट वो था 27 to 28,000 के बीच में। और देखते हैं अभी ऑफलाइन में क्या प्राइजेस चालू है मेनली, तो वो चालू करते हैं अभी वीडियो को। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं लैमिंगटन रोड पे। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंटेल में। लास्ट वीडियो में आपको दिखाया राइजन के 20K के बजट में हम लोग कौन सा, अगर अच्छा हम लोग ऑफलाइन मार्केट में कौन से CPUs बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इंटेल में मैं मेनली 20K कोट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर्स के प्राइसेस बहुत हाई है। तो 20 to 25 के बजट में क्या प्राइसेस होता है वो देखते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट शॉप में जा रहे हैं, वो है प्राइम ABGB। तो देखते हैं प्राइम ABGB में क्या प्राइजेस निकलता है। ओके सर, हेलो। मुझे आज आप इंटेल के बारे में ज़रा बताओ सर। इंटेल में सबसे अच्छा बजट बिल्ड जो हम लोग ने आपको कोटेशन दिया था, तो कोटेशन रिलेटेड अगर हम लोग i3 10 Gen ले और उसके ऊपर MSI का अगर हम लोग मदरबोर्ड ले तो क्या रेंज आएगा सर उसमें? ओके, नॉर्मली इंटेल का जो प्रोसेसर 10 जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन है। ओके, तो दिस मॉडल नंबर इज i3 10 जनरेशन 10100। ओके, इट विल कॉस्ट टू 12,200। और मेनली इसमें ग्राफिक कार्ड का जरूरत नहीं रहेगा, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहेगा। दो मॉडल आते हैं 10100F और 10100। ओके, तो 10100 में विद ग्राफिक्स है। ओके, देन कंपैटिबल मदरबोर्ड MSI H410M, it will cost to 5,500. Okay. Then compatible 8GB RAM DDR4 Crucial, it will cost to 3,300. ओके। Then एंटेक का PSU, हाँ, Antec Atom 450। मेनली गाइस हम लोग एंटेक क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी एंटेक का जो प्राइजेस है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही डाउन हो गया है। तो इसके लिए मेनली एंटेक सिलेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ जन आप लोग बोल रहे थे कि कूलर मास्टर का सिलेक्ट करो, बट कूलर मास्टर और 1,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। ओके, और ए डेटा का SSD है 120GB। और ए डेटा मेनली हम लोग ने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ए डेटा का जो SSD का प्राइस है वो बहुत सस्ते रेंज में ए डेटा एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा था। और एंड स्पोर्ट का कैबिनेट है 120 AG, जो बेसिक रेंज में अच्छा कैबिनेट स्पेक्स दे रहा है। तो मदरबोर्ड, CPU, रैम, पावर सप्लाई, SSD एंड कैबिनेट। ओके, तो ये इंटेल का सबसे बजट है, बजट बिल्ड हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या रहेगा सर इनका प्राइस अभी? प्राइस आपको बता देता हूँ। ओके सर, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं 27,250 रुपीज़ जो प्राइस है, और सर इसमें कुछ डिस्काउंट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? डिस्काउंट यानी मीन्स अभी 27,250 है, राउंड फिगर करके दे सकते हैं 27,000 तक। 27,000 तक। ओके, आपको अच्छा इंटेल में बिल्ड PC बना के मीन्स, और जो लेटेस्ट 10 Gen का हमारा। ओके सर, तो थैंक यू सो मच हमें इंटेल के बारे में हमें बताने के लिए। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने देखा इंटेल का जो प्राइम ABGB का प्राइसिंग था। अभी जाते हैं राइट सॉल्यूशन में। तो राइट सॉल्यूशन में देखते हैं कि क्या प्राइजेस चालू है। आई होप कि राइट सॉल्यूशन में सबसे सस्ता प्राइजेस हमें मिलेगा पूरे लैमिंगटन में।
100F and 410 MSI 4950 ओके विद GST, और ये 15985 विद 10100 और MSI। इसमें Okay. ग्राफिक्स नहीं लगता है, इसमें ग्राफिक्स लगता है ज़रूरी है, इसमें Okay. विदाउट ग्राफिक्स डिस्प्ले आ जाएगा। बाकी SSD तो 1930 और वही सस्ता वाला चाहिए 1500, ओके 8GB क्रूशल या फिर किंगस्टन, सेमी प्राइसिंग है 2990, ओके 2666 मेगाहर्ट्ज और एंटेक 450 वाट, पावर सप्लाई 1860 ओके। और वही 500 वाट 1650। अगर राहुल भाई हमें विदाउट अपन एफ लेते हैं हाँ। तो ग्राफिक कार्ड अगर हमें ज़रूरी रहेगा तो हाँ। ग्राफिक कार्ड कौन सा चूज़ करें इसमें? ग्राफिक कार्ड अभी एंट्री लेवल में, ग्राफिक कार्ड का प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो एंट्री लेवल में 2GB ले सकते हैं। ओके एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, 2GB इनफ हो जाएगा। मतलब अभी इनफ, नॉर्मल यूज़ के लिए इनफ है। 2500 रुपीज़ का ग्राफिक कार्ड है, 710 का ग्राफिक कार्ड है, Okay. 2GB 710 2500 का ग्राफिक कार्ड है। ओके तो इनका क्या टोटल हो जाएगा? ये सब विद GST, ये भी, ये टोटल जा रहा है तो राहुल भाई इसका टोटल क्या होगा? 23,590 होएगा। ओके और इनकेस ये एफ वाला पकड़ा है, इनकेस ये वाला चाहिए तो ग्राफिक कार्ड स्किप करते हैं अपन, ओके -4950 प्लस 5985, 20 to 125, तो ग्राफिक कार्ड बाद में भी ले सकते हैं। ओके। तो राहुल भाई प्राइस तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमने ऑनलाइन चेक किया तो 27 दिखा रहा था और आपके इधर 23 में मिल रहा है, वो भी विद GST पकड़ सब के। विद GST आएगा, प्रॉपर विद बिलिंग सब कुछ है इसके साथ। ओके सर राहुल भाई थैंक 3 यू। years वारंटी है, सबका 3 years वारंटी, सबका 3 इयर्स वारंटी के साथ है। तो ये था गाइस विद, ये था राइजन का जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और ये है इंटेल का जो अगर हम लोग विद GPU पकड़ते हैं तो उसका प्राइस 23,590 है, और अगर विदाउट GPU पकड़ रहे हैं हम लोग तो 22,125 बराबर। ओके ये पूरा विद GST है। तो थैंक यू सो मच राहुल भाई। तो गाइस ये था इंटेल का, मैंने जैसे कि आपको बताया राइट सॉल्यूशन में सबसे अच्छा प्राइस मिलेगा। तो अभी आते हैं थर्ड शॉप में जो है माइक्रोटेक में देखते हैं कि क्या प्राइजेस है इंटेल की बिल्ड का। ओके गाइस, तो अभी हम लोग इंटेल के बारे में जानने वाले, इंटेल का सबसे सस्ता बिल्ड क्या रहने वाला है। तो अभी हम लोग आए हैं माइक्रोटेक में। तो नदीम सर, इंटेल में सबसे सस्ता बिल्ड क्या हो सकता है अभी के टाइम पे? जी, इंटेल में अगर i3 की बात करते हैं 10 जनरेशन में, जिसमें 1000F करके प्रोसेसर आता है, 410 मदरबोर्ड मिलेगा, ओके 8GB रैम आएगा, 120GB SSD और कैबिनेट प्लस SMPS। और अगर F वाला प्रोसेसर आप लगाते हैं तो उसमें 2GB का आपको ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा कम से कम, या 1GB। ग्राफिक कार्ड सर कौन सा रहेगा? एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, एनवीडिया चिपसेट का 2GB का। तो टोटल कॉस्ट F प्रोसेसर के साथ आपको जाती है विदाउट ग्राफिक 22,000 रुपये, और उसमें अगर आप ग्राफिक 1GB या 2GB जाते हो वो हिसाब से प्राइस आपकी वेरी होगी। ओके सर, तो अगर विद ग्राफिक कार्ड गए तो हम लोग को 25 तक जाएगा विद 2GB ग्राफिक कार्ड। ओके, और विदाउट ग्राफिक कार्ड गए तो 22,000 तक चला जाएगा। हाँ, और इसमें अगर विदाउट F वाला प्रोसेसर लेते हो तो 1800 रुपये का डिफरेंस है इसमें बस। ओके इंक्रीज। जी ओके सर, तो ये फाइनल प्राइस रहेगा, इसमें कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट ऐसा कुछ हो जी, सकता वो है? डिस्काउंट के साथ ही प्राइस बताए। मार्केट से आप कंपेयर करोगे तो हमारा प्राइस पूरे लेमिंगटन रोड पे सबसे कम मिलेगा आपको। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बताया हमें। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं इंटेल का कोटेशन निकालने के लिए, और अभी हम लोग है कर्मा IT में। तो देखते हैं कि इनके पास अभी क्या प्राइजेस है इंटेल का मेनली। तो सर प्रतीक सर, हमें जरा बता दीजिए कि अभी क्या प्राइजेस चल रहे हैं मेनली इंटेल का। एज ऑन नाउ लाइक 11th मार्च का अगर मैं प्राइसिंग आपको बताऊं तो Okay. i3 10100F, ओके, F स्टैंड्स फॉर लाइक विदाउट द ग्राफिक्स, so इसको डिस्क्रीट ग्राफिक्स आपको रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। Okay. तो 10100F i3 along with Gigabyte, the same motherboard, the same company, H410, the RAM 8GB 2400 MHz Crucial की आएगी, the same SSD Crucial 120GB SATA। कैबिनेट में 2 ऑप्शन अगेन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको गेमिंग एस्थेटिक्स वाइज, लुक्स वाइज चाहिए तो उसके लिए Zebronics Odin RGB प्लस Antec 450 वाट पावर सप्लाई आपको लेना है। जिसको लुक्स कंसर्न नहीं है, ऑफिशियल पर्पस है या फिर बजट वैल्यू में देखना है तो सर्कल अलॉन्ग विद द SMPS पावर सप्लाई के साथ आएगा। सो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। 10100F गीगाबाइट बोर्ड, 8GB रैम, 120GB स्टोरेज, फर्स्ट Zebronics Odin से एड ऑन करते हैं। Odin कैबिनेट, इसमें 2GB का ग्राफिक कार्ड नेसेसरी लगेगा ही लगेगा, बिकॉज F में विदाउट ग्राफिक्स आपका डिस्प्ले आना ही नहीं है। तो ये 2GB ग्राफिक एड ऑन किया है Asus का, इसमें भी बेसिक ब्रांड्स है बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट थिंग। Asus का GT 710 आएगा, DDR5, ये याद रखिए DDR5 आएगा, बिकॉज 710 में आपको DDR3 भी ऑप्शन है और DDR5 Asus में ही एक ऑप्शन है। Okay, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में हार्डली 200 और 250 का डिफरेंस है, बट वही है कि क्वालिटी और टॉप नॉच लो तो बेस्ट है। एंड अलॉन्ग विद Antec का 450 वाट पावर सप्लाई अगर जाते हो तो ये आपको जाता है 28,300। ओके सर, अलॉन्ग विद Odin। इफ Odin ना जाओ, बेसिक सर्कल कैबिनेट आप लेंगे
तो उसके साथ आपको जाता है 26,100। तो ये याद है कि ये विद ग्राफिक्स के साथ है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ है। इसमें और एक ऑप्शन है अपने पास जिसको ये बोल सकते हैं 10100। सो 10100 ये हो गया कि इसमें आपको ऑनबोर्ड इंटेल का ही ग्राफिक्स आ गया, शेयर्ड ग्राफिक जिसको बोलते हैं, जैसे कि रैम पे वो शेयर होता है। Okay. जैसे 8 GB आपका रैम है, आपने शेयर 10100 में अगर आप 8 GB डालते तो वहां पे आपको ग्राफिक्स में 4 GB शो करेगा। दैट इज योर इंटेल का शेयर्ड ग्राफिक्स। सो ये अगर इसके साथ आप जाते हो तो इसका एक्चुअल खाली बोर्ड प्रोसेसर कॉस्टिंग है 17,450 ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। अभी इसके साथ मैं बताता हूँ, जैसे कि प्रोसेसर हो गया 10100, मदरबोर्ड गीगाबाइट 8 GB रैम, 120 GB SSD, सर्कल कैबिनेट अलॉन्ग विद सर्कल पावर सप्लाई, द बेसिक वन। अच्छा, इसमें ग्राफिक कार्ड वी आर नॉट एडिंग बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके साथ अगर आप जाओगे तो आपको ज्यादा 24,650। ओके सर। हाँ, एंड इसी सेम चीज अगर गेमिंग कैबिनेट के साथ जाना लुक्स के हिसाब से तो फिर जाएंगे तो 26,850। यस, ओके सर। एंड अगेन दीज ऑल आर ऑल इंक्लूसिव। वारंटी फिर से बता देता हूँ, 3 years on the processor, 3 years on the motherboard, same 3 years RAM, 3 years SSD, cabinet, Zebronics, gaming, Odin है तो उसका 1 year IO port, Circle with SMPS तो 3 साल वारंटी, ग्राफिक कार्ड 3 years वारंटी एंड द पावर सप्लाई अगेन 3 years वारंटी। सो ओवरऑल सभी 3 साल वारंटी के साथ ही आता है। वैसे आप हमारे व्यूअर्स को क्या रेकमेंड करेंगे कि SSD जो है आजकल लोग बोलते हैं कि 120 GB कम पड़ जाता है, तो क्या डबल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है, ऑप्शन है कि हार्ड ड्राइव है और आपको रियली खर्चा नहीं करना है तो 120, बट ज्यादा फर्क नहीं। 700 है मशीन, कैसे सर आज आप अभी जो परचेज करोगे वो अभी का सोच के कर रहे हो, बट आपको देखना है कि फ्यूचर में आप क्या करना है, आपको वापस इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ सोच रहे तो अलग बात है। बट एक ही चीज है कि एक ही बार लो तो बहुत बेस्ट है। 120 से अच्छा 240 GB एनी टाइम प्रेफरेबल। आपका गेमिंग है, बेसिक सॉफ्टवेयर आपके सभी चीज उसमें क्लियर कट हो जाता है वैसा। ओके सर, तो थैंक यू सो मच, आपने इंटेल के बारे में इतना बताया हमें। ओके, सो योगेन ब्रो, तुझे सबसे अच्छा जो वैल्यू फॉर मनी शॉप हम लोग बोल सकते हैं वो तुझे कौन सा लगा? तो मेरे लिए आई थिंक इट्स अ टाई बिटवीन प्राइम AGBG एंड राइट सॉल्यूशन। दोनों ने वैल्यू फॉर मनी दिया है, ठीक है। प्राइम AGBG का स्पेशलिटी आई थिंक ये है कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डील करता है। उनका मेनली साइट भी है और वो साइट से भी, साइट का जो प्राइस है और जो शॉप का प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम लगा मुझे। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो साइट में अलग बेच रहे, अलग प्राइजेस में बेच रहे, शॉप में अलग प्राइजेस है। मेनली 19-20 का डिफरेंस है, बोल सकते कि 500 to 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। और राइट सॉल्यूशन का बात करें, राइट सॉल्यूशन एज ऑलवेज सब लोग बोलते हैं राइट सॉल्यूशन का प्राइसेस बहुत कम है। और अगर हम लोग दूसरा बात करें, जो नॉलेज के बारे में अगर हम लोग बात करें, हमें सबसे अच्छा जो नॉलेज लगा अभी के टाइम तक तो वो था कर्मा। इंफॉर्मेटिव या डिलीवरी, इंफॉर्मेटिव चीजें उसने सामने रखी, सीधा बात किया कौन सी चीज क्या करनी। आई थिंक SSD का भी बोला कि डबल करो तो बेटर रहेगा। बट हाँ, कर्मा IT हब वाज नाइस इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने कर्मा IT का तो देख लिया, अभी हम लोग मैकेन इन्फोसिस में जा रहे हैं। तो इनके पास देखते हैं कि इंटेल का इनके पास क्या प्राइसेस चालू है। ये पूरा कॉम्बो दे रहे हो इनका? क्या ये 15,900? 15,900 ओके। ओके, ये विद ग्राफिक कार्ड है कि विदाउट ग्राफिक कार्ड के साथ? ओके, अभी आज तो नहीं देखा हुआ। कितना प्राइस हो गया? 22? अगर ये F लेते हैं तो ग्राफिक कार्ड भी लेना पड़ेगा ना, तो कौन सा लेंगे? वो नॉर्मल 710, उसका क्या प्राइस है? अगर 3500। ओके, तो विदाउट ग्राफिक कार्ड कितना होगा? 22,800। ये विद ग्राफिक कार्ड 26,300 होता है और विदाउट ग्राफिक कार्ड होता है। इसमें अपना कैबिनेट इंक्लूड है? नहीं, कुछ नहीं, जो इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, अगर कैबिनेट ऐड किया तो वो तो 2500 रुपये का 2500 कैबिनेट आएगा, तो टोटल आ जाएगा 25-26 तक ही हो जाएगा। और अगर इसमें भी कैबिनेट इंक्लूड किया तो 28 तक चला जाएगा। ओके, तो ये था इंटेल का प्राइसेस। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं फिनिक्स टेक्नोलॉजी में और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इंटेल की जो कोटेशन है हमारा, उनका प्राइस फिनिक्स टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। तो अभी अमन भाई है हमारे साथ। तो अमन भाई, जरा बताइए हमें कि क्या प्राइसेस है अभी। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं
कि 10100 और 10100F 2 प्रोसेसर्स हैं स्टॉक में, लेकिन जो 10100 वाला है ना वो अपने पास नया स्टॉक आया है, इस वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट ये 10100F जो है वो पुराना स्टॉक अभी पड़ा हुआ है हम लोगों के पास, जो कि हम लोग सस्ते प्राइस में परचेज किए थे, वो आपको भी कम बजट में मिल जाएगा, जबकि महंगा होता है नॉर्मल से। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इंटेल कोर i3 10100 प्रोसेसर आपको 11700 में मिल जाएगा। और अगर उसी जगह आप 10100F सीरीज का जो लेंगे वो आपको 10500 में पड़ेगा, काफी सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आप मदरबोर्ड में जाएंगे तो आपको गीगाबाइट में से बहुत सारी कंपनी के मिल जाएंगे, बट मैंने आपको अभी गीगाबाइट का प्राइसिंग दिया है जो कि 5800 में आपको मिल जाएगा। 1.2 स्लॉट्स के साथ आता है, अच्छा बहुत ही डिसेंट मदरबोर्ड है। और रैम की अगर मैं बात करूं तो ए डेटा क्रूशियल आपको कोई भी कंपनी में 2450 से 2500 तक आपको रैम मिल जाएगी। और अगर एसएसडी की मैं बात करूं तो 1400 से 1650 तक का आपको एसएसडी भी कोई भी ब्रांड में आपको मिल जाएगी। मैं 1650 वाली एसएसडी वाला क्योंकि इसका रिस्पांस अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं देखूं तो परफॉर्मेंस अच्छा है इसका। और पावर सप्लाई की मैं बात करूं तो मैंने भी बताया एंटी स्पोर्ट्स के बारे में, पावर सप्लाई बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ है। 1650 में आपको पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो अगर टोटल में राउंड फिगर अमाउंट की बात करूं तो 10100 के साथ आपको 23250 में ये बिल्ड पड़ेगा। और 10100F सीरीज के साथ अगर आप जाते हो तो 22050 रुपए में 22050 में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा अगर हम एक चीज कंसिडर करें कि 10100F में ग्राफिक कार्ड कंपलसरी है तो ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, ग्राफिक कार्ड भी ऐड, अगर देखिए आपको सस्ते में सस्ता अगर ग्राफिक कार्ड चाहिए ना तो एनवीडिया का 210 आता है जिसकी प्राइसिंग है 1200 रुपए। 1200 रुपए प्राइसिंग है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दे रहा हूँ। 210 सीरीज का आता है, एनवीडिया का आता है, वो आपको 1200 रुपए में आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, जो कि 1 GB का नॉर्मल ग्राफिक कार्ड रहता है, केवल डिस्प्ले दिखाने के लिए, ताकि अगर किसी का बजट नहीं है ज्यादा तो आप अगर केवल डिस्प्ले चाहते हो डिस्प्ले आ सकता है। अगर किसी को 2 GB लेना, अगर किसी को 2 GB लेना हो तो उसका भी ऑप्शन है। 710 सीरीज का आता है एनवीडिया का विद 2 GB ग्राफिक कार्ड आता है, वो आपको मिल जाएगा 3100 रुपए में। वो 2 GB मतलब इसमें आप 710 में आप GTA 5 तक का आप खेल सकते हैं, कम मतलब कम रेजोल्यूशन पे, कम FPS पे। तो वैसा है। तो अगर आप ग्राफिक कार्ड भी अगर इसमें इंक्लूड करोगे तो मैं अगर 3000 और फिगर पकड़ूं तो 10100 आपको 26,000 के अराउंड आपको बिल्ड पड़ जाएगा विद ग्राफिक कार्ड। और 10100F भी अगर विद ग्राफिक कार्ड एड ऑन करेंगे तो 25,000 के अराउंड आपको बिल्ड पड़ जाएगा। वैसा है। थैंक यू सो मच अमन थैंक यू सर। सो मच ओंकार भाई। ठीक है, तो ये था फिनिक्स टेक्नोलॉजीज का प्राइजेस i3 पे जो 10 जनरेशन का है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं नैक्स इन्फोटेक्स में और देखते हैं कि इनके पास इंटेल का जो हमारा कोटेशन है उनका क्या प्राइजेस चालू है। तो सर विद एफ ना? हाँ, i3 10 जनरेशन ओके, एफ वाला प्राइस 16,200, 16,200 और विदाउट एफ वाला 18,500। ओके सर। एंड क्रूशियल रैम 8GB ओके 2,800 एंड SSD ए डेटा का ओके 1800 एंड स्पोर्ट कैप। ओके, तो सर ये मेरे को पूछना था, ये आपने विद एफ विदाउट एफ बताया है, वो प्रोसेसर मदरबोर्ड कॉम्बो है राइट? प्रोसेसर मदरबोर्ड कॉम्बो है। ओके 16,200 ओके, और इसके बाद 18,000 एफ वाला सादा वाला। ओके ये अच्छा अभी अगर कोई F वाला लेता है तो उसको ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा? ग्राफिक कार्ड कंपलसरी है। तो उसका क्या प्राइस है? क्या रहेगा ग्राफिक ग्राफिक कार्ड कार्ड का? अगर 2GB डालते हो आप 2GB लेट्स से 710 तो 2,800 का आएगा। ओके, तो टोटल क्या हो जाएगा सर विद एफ विदाउट एफ का? आपका एफ वाला है 28,400। ओके, एफ विदाउट एफ वाला 18,500। आई गेस 30,000 तक चला आई जाएगा। गेस 30,000 तक चला जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू।